नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा झारखंड की सिंचाई प्रणाली। दोस्तों याद रखिए कि जो टॉपिक है ना, अभी जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है जेएसएससी का, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं झारखंड की सिंचाई प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले तो यह समझिए कि जो झारखंड हम आपको बता रहे हैं ना, यह मानसूनी जलवायु क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां पर सबसे ज्यादा जो वर्षा की प्राप्ति होती है ना, याद रखिएगा यह आपका मानसूनी वर्षा से ही होती है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो झारखंड बता रहे हैं यहां पर ज्यादातर आदमी खेती से जुड़ा हुआ है। जैसे भारत को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, तो खेती है। ध्यान दीजिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, तो कृषि है। यदि यही हम झारखंड को बोलेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती को बोला जाता है ना, तो झारखंड का यदि बातचीत कीजिएगा ना, तो झारखंड की जो कृषि है ना, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था की आप लोग गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा कुछ भी हो सब बोल दीजिए, सब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का 80% आदमी चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो खेती से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कितना परसेंट, 80%। उसमें से 67% आदमी तो ऐसा है जो याद रखिएगा जिसका आजीविका, उसका रोजगार वगैरह सब खेती से ही चलता है। मतलब झारखंड का आदमी लगभग सब खेती से ही जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक क्या हमारा, सिंचाई प्रणाली। सिंचाई, झारखंड की सिंचाई, ध्यान दीजिएगा, समझना है। देखिए झारखंड जो बता रहे हैं ना, झारखंड यहां पर देखिए खेती योग्य भूमि बहुत है, 48%। 48% क्षेत्र झारखंड में ऐसा है जहां हम खेती कर सकते हैं, लेकिन खेती होता कितना प्रतिशत में है, तो मात्र 23% में। 48% जमीन है कि तुम इतना क्षेत्र में खेती कर सकता है, लेकिन खेती होता कितना प्रतिशत में है, तो याद रखिएगा मात्र कितना परसेंट, 23% में। ठीक है, अब इतना कम प्रतिशत में खेती क्यों होता है, इसका बहुत सारा रीजन है, जिसमें आपका एक सिंचाई भी आ जाता है। अब सिंचाई कितना प्रतिशत होता है, तो मात्र 12.77% क्षेत्र पर झारखंड में क्या होती है, तो याद रखिएगा सिंचाई होती है। क्वेश्चन पे पूछता है ये, ठीक है, कि क्वेश्चन पूछेगा ना कि झारखंड में कृषि योग्य जमीन कितना है, तो टोटल जितना जमीन है ना उसका 48%। कितने क्षेत्र पर खेती होती है, 23% क्षेत्र पर। पता चल रहा है, तो ये हम आपको क्या बताएं कि इतना आपका जमीन है कृषि योग्य, खेती होता कितना परसेंट में है, तो 23% में है, और सिंचाई कितना परसेंट में, तो 12.77%। तो इस हिसाब से यहाँ सिंचाई तो बहुत कम हो रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या है, तो सिंचाई प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको जिला वाइज समझ लीजिए कि कौन कौन से जिले में सिंचाई का जरूरत ज्यादा और कौन सा जिला में सिंचाई का कम जरूरत पड़ता है। तो इसमें क्रमवार देखिए इसको बांट दिया गया है, थोड़ा ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले एक का देखिए इसको बांटा कैसे गया है, तो एक अत्यधिक आवश्यकता वाला जिला, एक उच्च आवश्यकता वाला, मतलब अत्यधिक से थोड़ा सा कम, उसके बाद मध्यम आवश्यकता वाला, फिर आपका आएगा आपका निम्न आवश्यकता वाला जिला। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए अत्यधिक आवश्यकता वाला जिला को समझिए। तो अत्यधिक आवश्यकता वाला जिला का जब बात करता है तो इसमें देखिए 4 गो जिला आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका और गुमला। क्या क्या बताएं, तो एक याद रखिए गोड्डा, साहेबगंज, ठीक है, उसके बाद देखिए दुमका, उसके बाद क्या बताएं, तो गुमला, दुमका और गुमला। ठीक है, तो देखिए सिंचाई का अत्यधिक आवश्यकता वाला जिला, मतलब ये सब जो जिला बता रहे हैं यहाँ पे सिंचाई का जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये चारों यदि आपको ऑप्शन रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा कहां पर सिंचाई का जरूरत सबसे ज्यादा पड़ता है, तो क्या टिक कीजिएगा, तो गोड्डा टिक करना है। ठीक है, उसके बाद कहां पड़ता है जरूरत, तो साहेबगंज, उसके बाद दुमका, फिर कहां बताए, गुमला। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गोड्डा, सबसे कम यहाँ पे गुमला। ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना आपको, ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन टिक करना पड़ेगा। आपको ये नहीं रहेगा कि पूरा झारखंड में सबसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत कहां पड़ता है, तो आंसर तो गोड्डा हो जाएगा। लेकिन गोड्डा छोड़ करके आपको ऑप्शन में यदि ये तीनों ही मान लीजिए गोड्डा नहीं रहेगा, साहिबगंज, दुमका नहीं रहेगा, गुमला रहेगा। ठीक है,
तो ये तीनों नहीं रह के यदि गुमला रहे तो गुमला आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर में आता है उच्च आवश्यकता वाला जिला। अब उच्च आवश्यकता वाला जिला देखिए क्या है, तो देवघर, रांची और पश्चिमी सिंहभूम में, ध्यान दीजिएगा। तो देवघर एगो हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद रांची और एगो पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये हो गया उच्च आवश्यकता वाला जिला। अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, गुमला और देवघर में पूछेगा सबसे कम सिंचाई का जरूरत कहां, तो देवघर में। वही यदि आपको ऑप्शन में देवघर, रांची और पश्चिमी सिंहभूम दे देगा तो और पूछेगा सबसे कम कहां, तो पश्चिमी सिंहभूम, मतलब आपको ऑप्शन के हिसाब से ही क्वेश्चन मिलेगा, है ना। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में बोल रहा मध्यम आवश्यकता वाला जिला। तो मध्यम आवश्यकता वाला जिला कौन कौन सा है, तो इसमें गढ़वा, पलामू, हजारीबाग और गिरिडीह आप लोगों को याद रखना है। गढ़वा, पलामू, हजारीबाग और एक आपका गिरिडीह, ठीक है, मध्यम आवश्यकता वाला जिला। और चौथा नंबर में आपका आ जाएगा निम्न आवश्यकता वाला जिला। तो निम्न आवश्यकता वाला जिला में क्या आएगा, तो चतरा, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम। चतरा, बोकारो, धनबाद और एक को क्या बताएं, तो पूर्वी सिंहभूम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हम आपको बता दिए कि क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा सिंचाई का, यही यहां सबसे ज्यादा कहां, तो गोड्डा, यहां पे सबसे कम आपको पूर्वी सिंहभूम दिखाई दे रहा, लेकिन इसी में से आपको ऑप्शन मिलेगा और इसमें से आपको छांटना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा कहां और सबसे कम कहां। मान लीजिए ऑप्शन में आपको गोड्डा दे दिया, देवघर दे दिया, गढ़वा दे दिया और चतरा दे दिया, ठीक है, और पूछेगा सबसे कम सिंचाई का जरूरत कहां पड़ता है, तो चतरा में पड़ता है, सबसे ज्यादा कहां पड़ता है, गोड्डा में। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन मिलेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा कि झारखंड में ना 48% खेती योग्य जमीन है, लेकिन मात्र 23% में क्या होता है, तो खेती होता है, ठीक है। और सिंचाई कितना परसेंट में, तो बहुत कम, मात्र 12.77% में। सबसे ज्यादा सिंचाई का जरूरत कहां पड़ता है, तो हम आपको जिला लिखा दिए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अत्यधिक आवश्यकता वाला, उसके बाद उच्च आवश्यकता वाला, मध्यम वाला और को क्या बताए, निम्न वाला। इसको आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, क्लियर दिख ही रहा होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब ये देखिए पूछेगा कि साधन क्या क्या है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ देता है कि कृषि आपका सिंचाई का साधन क्या क्या है, तो साधन तो यहां पे बहुत सारा है, थोड़ा ध्यान देना है। जब आपको साधन पूछा जाएगा ना कि सिंचाई का साधन क्या क्या है, तो कुआं, तालाब, यही सब चीजें आ जाएगा, है ना। देखिए तो सबसे पहला साधन याद रखिएगा, कुआं ले लीजिए। अब ये कुआं जो बता रहा है ना, कुआं, ये यहाँ का एक परंपरागत साधन है। ढेरी पहले मतलब प्राचीन काल से ही यहाँ पे कुआं का प्रयोग जो है सिंचाई के लिए हो रहा, और कुआं बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा झारखंड में जितना सिंचाई होता है ना, कुआं से सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। तो सबसे ज्यादा कितना परसेंट, तो कुआं से 30% सिंचाई होता है। कितना प्रतिशत, 30%। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कुआं से 30% सिंचाई होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कौन से जिले में सबसे ज्यादा होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब जिला वाइज हम आपको परसेंटेज पूछेगा, मैं बताए, लेकिन परसेंटेज नहीं पूछेगा कितना परसेंट होता है, सबसे ज्यादा कहां, सबसे कम कहां, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो कुआं से पूछेगा ना, तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा कुआं से सिंचाई कहां होता है, तो एक तो गुमला में होता है। अब गुमला में 87% होता है किससे सिंचाई, तो याद रखिए कुआं से होता है, ठीक है। गुमला के बाद याद रखिएगा गिरिडीह में होता है, गिरिडीह में भी 78% होता है किससे सिंचाई, कुआं से। तो मतलब सबसे ज्यादा कुआं से सिंचाई कहां हो रहा है, तो गुमला में। उसके बाद कहां हो रहा है, तो याद रखिएगा गिरिडीह में हो रहा है, ठीक है। गिरिडीह के बाद आपका धनबाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धनबाद, यहां पर भी 56% होता है। धनबाद के अलावा हजारीबाग, हजारीबाग यहां पर भी 53% होता है। कितना परसेंट, 53%। इसके अलावा गोड्डा, गोड्डा में 39%। दुमका, दुमका में भी 24% होता है। तो ये जो परसेंटेज हम लिख रहे हैं ना, परसेंटेज आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, पूछेगा सबसे ज्यादा कहां, सबसे कम कहां, ठीक है। ये चारों ऑप्शन रहेगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। धनबाद, हजारीबाग, गोड्डा, दुमका। पूछेगा कुआं से सबसे कम सिंचाई कहां होता है, तो दुमका में होता है। ये सबसे पहला वाला ऑप्शन रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है,
याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कहां और सबसे कम कहां, है ना। तो याद रखिएगा, हम आपको बता दिए कि कुआं से 30% और कुआं से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होता है? गुमला में होता है। कहां होता है? गुमला में। अब कुआं के बाद आप दूसरा में आ जाइए। अब देखिए, कुआं के बाद यदि पूछेगा कि दूसरा नंबर में क्या आ जाता है कुआं के बाद, तो तालाब एगो ले लीजिए। अब देखिए, तालाब के बारे में जो बता रहे हैं ना, तालाब जो है ये भी एगो प्राचीन साधन है। तालाब मार्कर में आप लोगों को शायद दिख रहा नहीं होगा, देखिए तालाब से जो है ना, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा सिंचाई का 19% सिंचाई तालाब से होता है। कितना परसेंट बताएं? 19% सिंचाई जो होता है किससे होता है? तो तालाब से होता है, 19%, याद रखना। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, झारखंड का क्षेत्र उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है, कहीं गड्ढा है कहीं ऊंचा है, तो ऐसे में तालाब यहाँ पे बनाने के लिए ज्यादा मशक्कत करने का जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे ही जहां तहां आपको तालाब देखने को मिल जाएगा। कहां? झारखंड में। इसीलिए याद रखिएगा, शुरुआत से ना तालाब का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। कहां? झारखंड में। तो ये तालाब भी याद रखिएगा एक परंपरागत साधन है, मतलब प्राचीन काल से इसका भी प्रयोग हो रहा है। अब ये पूछेगा कि तालाब से सिंचाई सबसे ज्यादा कहां होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी देता है, याद रखिएगा, तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई याद रखिएगा देवघर हो जाएगा। कहां हो जाएगा? देवघर। अब यहाँ परसेंटेज आप लोगों को याद रखने का दरकार नहीं, किताब में दिया हुआ था, पूछेगा नहीं, घबराना नहीं। तो सबसे ज्यादा आपको देवघर याद रखना है। देवघर में बोला जाता है 49%। ठीक, देवघर के बाद पूछेगा तो साहेबगंज, दुमका, गोड्डा। देवघर के बाद क्या क्या आ जाएगा? तो एक आपका साहेबगंज आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद दुमका आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका दुमका के बाद गोड्डा। तो ये आपको याद रखना है पहला वाला। इसमें जब कभी भी ऑप्शन में देता है तो देवघर आपको मिल जाएगा कि तालाब से पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है, तो याद रखिएगा देवघर में होता है। ठीक है, कुआं से पूछेगा कहां होता है, तो कुआं से यदि आपको पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा गुमला हो जाएगा। कहां हो जाएगा? गुमला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तालाब के बाद एक और ले लीजिए। तालाब के बाद ध्यान देना है, तालाब के बाद यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि और क्या है सिंचाई का साधन, तो सिंचाई का साधन देखो नहर भी है। नहर से जो है ना, तो कुल सिंचाई का 18% सिंचाई हो जाता है नहर से। ध्यान दीजिएगा, कितना? 18%। और नहर का प्रयोग सबसे ज्यादा याद रखिएगा सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में होता है। इसका प्रयोग कहां कहां होता है? तो एक तो सिंहभूम बताएं, और उसके बाद सरायकेला और खरसावां। ठीक है, यहीं पर नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। अब कितना परसेंट सिंचाई होता है ये आपका आंकड़ा नहीं है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई कहां होता है, तो सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारा बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाए गए ना, परियोजना के बारे में आगे टॉपिक में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये तीसरा नंबर साधन है। और चौथा नंबर साधन आ जाएगा नलकूप। नलकूप, अब नलकूप जो है ना ये नया साधन है। अब जब नया साधन है, आधुनिक साधन है, तो झारखंड का जो कृषक है तो ढेर ही गरीब है। अब याद रखिएगा, ये लोग नलकूप का इस्तेमाल बहुत कम करता है। बात समझ में आ रहा? तो क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पैसा का जरूरत पड़ जाता है, और झारखंड के किसान के पास उतना पैसा कौड़ी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो नलकूप से कितना परसेंट होता है? तो मात्र 8% होता है। कितना परसेंट? 8% सिंचाई। और नलकूप से क्वेश्चन पूछेगा ना कि सिंचाई सबसे ज्यादा कहां होता है नलकूप से, तो आपको याद रखना पड़ेगा नलकूप से सिंचाई सबसे ज्यादा लोहरदगा में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां होता है? लोहरदगा। सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई लोहरदगा। अब लोहरदगा के अलावा आपको पूछेगा तो पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह। पलामू, ठीक है, हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह। तो ये जो हम आपको बताएं सिंचाई का साधन, यही 4 गो ही सिंचाई का साधन है। तो सबसे ज्यादा पूछेगा सिंचाई किससे होता है, तो सिंचाई सबसे ज्यादा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कुआं से 30%, तालाब से 19%, नहर से 18%, नलकूप से कितना परसेंट? तो 8%। नलकूप से कितना? 8%। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो टॉपिक हम आपको बताएं ना, वो जो बताएं कि कौन कौन जिला में सिंचाई का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। बाकी संसाधन भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये परसेंटेज में यही पूछता है कि किसका ज्यादा योगदान है, किसका कम योगदान है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, झारखंड की सिंचाई। आगे आप लोगों को हम ज्योग्राफी का और भी टॉपिक देंगे। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया है और यदि आप लोग समझ गए हैं तो इसको लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, तो
इसके बाद का जो टॉपिक हो सकता है हम कृषि के बारे में आप लोगों को बता दें, है ना। और JSSC का यदि कोई तैयारी कर रहे हैं तो इसका क्लासेस भी चल रहा है, ठीक है। झारखंड का क्लास, हिंदी का क्लास, खोट्ठा का क्लास, GS का क्लास, सारा क्लास आपको मिल जाएगा। तो यदि किसी को क्लास करने का रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।